सात समंदर पार तेरे मैं पीछे पीछे आ गई, कहने वाली भी छोड़कर चली जाएगी जिस दिन तुम्हारे पास कामयाबी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चियों, मैं आपका संजीत सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर। आज हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इससे पहले आप लोग पढ़ लिए हैं कि दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश से बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो उसी चीज को हम देखने वाले हैं जबरदस्त सेशन के अंदर, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। एक एक चीज को क्लियर करेंगे आपका, हम एक एक चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके पास इस लेक्चर के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों बने रहिए आधे घंटे के लिए आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के साथ और देखते रहिए एक जबरदस्त सेशन जहां पे आपको मिलेगा एक पूरी बेहतरीन कंसेप्ट, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। क्लियर? तो स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो समझते हैं सबसे पहले बेटा कि उत्तल दर्पण के अंदर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हम देखेंगे, इससे पहले भी देखे थे कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बन रहा था तो उस प्रतिबिंब के बनने से पहले कुछ नियम थे, जिन नियम को अगर एक दर्पण फॉलो नहीं करेगा, जिन नियम को अगर वो एक किरण फॉलो नहीं करेगी तो वह प्रतिबिंब नहीं बना पाएगी। जस्ट सेम उत्तल दर्पण के अंदर भी है कि प्रतिबिंब अगर बनाना है उत्तल दर्पण के अंदर तो कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स कौन से हैं? तो बेटा यहां सामने आपके दिख रहा है। रूल कौन सा है? पहला, तो पहला नियम क्या कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आएगी वह परावर्तन होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से जाती है। पहले नियम को आपको हम समझाते हैं डायग्राम के साथ, समझिए। यह रूल नंबर क्या कहता है बेटा? रूल नंबर फर्स्ट कहता है, एक मिनट, ये बहुत चौड़ा हो गया है, इसको हम करते हैं पतला। अब क्या करता है, ध्यान समझो। अब तुम क्या देखे थे? कुछ इस तरीके से देखे थे। अब तुमको क्या करना था कि अंदर के पार्ट को क्या करना था? पेंट करना था। अंदर के पार्ट को कर दिए पेंट हमने, और बाहर का पार्ट बन गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब परावर्तक सतह बन गया। अब इसके बीच में क्या करो बेटा, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो। हमने खींच दिया, तुम भी अपने कॉपी में खींच लो। तुमको पता है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारा होगा फोकस, यहां क्या होगा, यहां होगा सेंटर। क्या कह रहा है? पहला थोड़ा सा आ जाओ पीछे, आ जा रे। क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष का मतलब जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, मतलब उसके समानांतर में जो किरण आएगी परावर्तित होने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब क्या हुआ, यानी कि अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि इसके समानांतर में जब कोई भी किरण क्या होगी, जाएगी, गई, तो वो क्या होगी, वह रिफ्लेक्ट होकर के यहां से बाहर निकलेगी। मतलब यह इधर से इधर गई है, रिफ्लेक्ट होकर किधर, बाहर निकली है। तो इसका क्या होगा कि कुछ रेज होगा, कुछ लाइट जो होगा, कुछ किरण जो होगी वो क्या होगी, मुख्य फोकस से बाहर निकलते हुए प्रतीत होगी। ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। तो हमने क्या किया कि एक रे को लाया बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर में, पैरेलल में। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर जब गई तो उसका कुछ रे जो होगा वो कहां से निकलता हुआ दिखाई देगा? फोकस होता हुआ दिखाई देगा। यही बात कह रहा है पहला पॉइंट। क्लियर? दूसरा क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र सी की ओर अगर कोई किरण आएगी तो परावर्तन होने के बाद वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। मतलब जिधर से आएगी उधर से आओ सनम, आओ उसी रास्ते जाओ सनम। मतलब जिधर से आएगी उसी से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये रूल नंबर दूसरा कहता है। तो चलो देखते हैं इसको भी। तो ये 2 नंबर क्या कहता है, इसके लिए भी बना दो एक उत्तल दर्पण।
तो ये लो उत्तल, सॉरी, हम उत्तल के चक्कर में अवतल बनाने लगे। ओके ओके ओके, टेंशन नहीं लेने का। क्या बन जाएगा ये? बना दो बना दो, बना दिया। ये ले पेंट, ये ले पेंट, पेंट 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 कर दिए। लो देखो तो कितना अच्छा पेंट किए, पेंट हो गया। अब क्या करना है बेटा, तुम इसके अंदर कर दो एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दो, जैसे यहाँ पे बताए थे अभी। यहाँ क्या होगा तुम्हारा? फोकस होगा। यहाँ क्या होगा तुम्हारा? सेंटर होगा। होगा ना? क्या कह रहा है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होगी, वह जाके इस पे टकराएगी। तो टकराने के बाद वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस यानी कि आएगी और इस रास्ते से क्या होगी, वापस जाएगी। तो इस कंडीशन में पार्शियल तरीके से यानी कि आंशिक तरीके से तुम देखोगे तो कुछ लाइट इसके किधर से जाते हुए दिखाई देगा? सेंटर से जाते हुए दिखाई देगा। कहां से? सेंटर से जाते हुए क्या करेगा? वो दिखाई देगा। तुम देख सकते हो यही बात कह रहा है दूसरा पॉइंट कि सी की ओर जाएगी तो किरण परावर्तन के बाद क्या होगी, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, यानी कि सेम पथ पे क्या चली जाएगी, चली गई, वापस चली जाएगी। चलो चली गई। ओहो 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। ध्यान दो क्या हुआ, वह सी की तरफ आई तो उसी से क्या हो गई, वापस चली गई। क्लियर? आगे बढ़ो। तो क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है तीसरा, कि क्या कहता है कि ध्रुव पी क्या कहता है, ओहो शिव कहाँ से चला गया, एक मिनट, क्या कहता है ध्यान समझो। ये कहता है कि ध्रुव पी पर गिरने वाली किरण आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण के नियम को, यानी कि परावर्तन के दूसरे नियम को फॉलो करेगी। थोड़ा समझोगे कैसे, यहां देखोगे। चलो ये कर लिया बेटा हमने, बना दिया, क्या बना दिया, रूल नंबर तीसरा बना दिया। अब इसको भी करना है पेंट, पेंट पेंट कर दो, पेंट रे, कर दिया कर दिया कर दिया। अब इसके ऊपर खींच दो एक प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये भी क्या है तुम्हारा मुख्य अक्ष। अब यहां तुम कर दो फोकस को, यहां कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र को कर दो। कर दिया हमने। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चा कि अब कोई रे ऑफ लाइट अगर कहां पे जाकर टकराती है, ये बेटा इसका नाम क्या है रे बाबू, इसके नाम है एकर पोल। क्या नाम है बेटा एकर? पोल, मतलब कि ध्रुव 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 ध्रुव। आए बात समझ में? तो क्या कहता है कि जब यहां पे जाके कोई रे ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश की किरण जाके पोल पे टकराएगी तो जिस एंगल से टकराएगी वही एंगल बना के वापस भी आएगी। मतलब कि ध्यान समझना, जिस एंगल से जाकर टकराएगी वो उस एंगल से वापस आएगी। याद रखना थी, जो आई है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है इंसिडेंट रे, और जो जा रही है उसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। याद रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो इसके और इसके बीच में एक एंगल बना था, एंगल आई, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, एंगल आर। मतलब कि यही तो कहता है दूसरा लॉ किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। क्लियर? तो यही प्रकाश के परावर्तन का है दूसरा नियम कि किरण क्या होगी, जिस एंगल से आके पोल पे ध्रुव पे टकराएगी सेम वही एंगल बना करके वापस जाएगी। यही बात तो ये तीसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, ध्रुव गिरने वाली किरण आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण के नियम का पालन करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बात समझ में आई? तो इन डायग्राम्स को नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए। आई होप आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा चलते हैं कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, इमेज कैसे क्रिएट होगा। इन रूल्स को समझने के बाद इमेज बनाना, प्रतिबिंब बनाना और क्या हो गया, और आसान हो गया। कैसे समझो, देखो उत्तल दर्पण में, देखो कुछ बातों को याद रखना कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण कैसे होंगे। पहले गुण समझ लो, ठीक? अब समझो क्या कहता है। एक दो तीन चीज मैं तुम्हें बता दूं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो याद करो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। क्या होगा? आभासी, मतलब काल्पनिक होगा। और अगर कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो हमेशा सीधा होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रहेगा ऑब्जेक्ट,
तो ऊपर में ही क्या बनेगा, इमेज। और जब ऊपर में ही ऑब्जेक्ट और ऊपर में ही क्या बन जाए, इमेज बन जाए, तो वैसे इमेज को हम सीधा इमेज कहते हैं। और हमेशा सीधा इमेज आभासी होता है, काल्पनिक होता है। क्लियर। तो उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब का सब आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। याद रखोगे क्यों बनेगा ऐसा, क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा प्रतिबिंब किधर बनता है, गुड, अच्छे बच्चे हो तुम, समझ गए, सारा का सारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इजी टोके, क्लियर, समझो। अब क्या कहता है यहां पे, वो पॉइंट जो तुम्हें देखना है कि क्या होगा, उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे जहां कहीं भी रखी जाए प्रतिबिंब का गुण लगभग लगभग समान होगा। इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, इसमें प्रतिबिंब सीधा होगा, मैंने दोनों बात आपको बता दिया। प्रतिबिंब आकार में छोटा होगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे छोटा इमेज। इसके बाद देखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मतलब बिहाइंड द मिरर आई बस में और ध्रुव पी के बीच में बनता है। क्लियर, आप समझो, आप समझो, समझ लो, समझ के जो ना समझ, उससे बड़ा कोई ना समझ नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान लगा के समझना है। समझो कैसे, देखो ये बेटा आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका यहां से मिरर, आपने ये सामने से कर दिया पेंट। रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से क्या, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, यही प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल जाती है, तो जाने के बाद वो टकराया क्या होगी, वापस जाएगी ना, और उसका कुछ रेज होगा, कुछ लाइट जो होगा कहाँ से निकलते हुए दिखाई देगा, फोकस से। तो ऐसी दूसरी रे भी गई बिल्कुल पैरेलल, आज जाने के बाद वो क्या हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस निकल गई ना, क्यों नहीं बोल रहा है सब, निकल गई, चलो निकल गई, तो इसका भी क्या होगा, कुछ लाइट यहाँ से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, दूर कहीं शहरों से, है कि नहीं, जा रहा हूं, तो ध्यान समझिए क्या हुआ, दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मतलब कहां पे इमेज बन रहा है। एक बार थोड़ा सा दिमाग को ठोको और ठोक के दिमाग में से उस चीज को निकालोगे, क्या बताया था संजीत सर ने, क्या बताया था, ओहो याद आ गया, बताया था क्या, कि जब भी दो रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखो तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे अब कहां पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, फोकस पे कर रही है, क्या मतलब कि इमेज कहां बनेगा बेटा, फोकस पर ही बनेगा। और इमेज कहां बन रहा है, इस मिरर के पीछे बन रहा है ना, मतलब इमेज क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। अब तुमको ऑब्जेक्ट रखा गया अनंत पर, इन्फिनिटी पे, तुमको नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, लेकिन तुमको क्या दिख रहा है कि बाप रे तो बड़ी छोटा इमेज बन गया रे, एकदम छोटा सा नोखी सा, है कि नहीं, बन गया ना एकदम छोटा सा। तो यहाँ बहुत छोटा, अब इतना छोटा तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, अगर इतना छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ये रे आएगा किधर से, तो इमेज क्या हुआ, बहुत ही छोटा बन गया। क्या बन गया, छोटा। यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब होगा आभासी, और क्या होगा, छोटा, और क्या होगा, सीधा। कहाँ बना है, अभी बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस पे बना है ना, तो क्या बना, सीधा बनेगा। क्लियर, आए बस समझ में, ये पहला प्रॉपर्टी याद रखोगे। दूसरा इमेज तुम्हारा यहां बना है, दूसरा इमेज में क्या है, कुछ नहीं करना। अब तुमको क्या किया गया है कि ऑब्जेक्ट को अनंत से हटा के प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया गया है, किस पे, मुख्य अक्ष पे रख दिया गया है। तो अब क्या होगा कि अब ऑब्जेक्ट को हमने जब यहां पे बेटा प्लेस कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहीं से किरण निकलेगी, यहीं से निकलेगी ना, रे ऑफ लाइट यहीं से निकलेगा, किरण यहीं से निकलेगी। ओ किरण निकल जाना, किरण निकल गई, आज जाके किरण यहाँ पे टकरा गई, और टकरा के इसका मुंह फूट गया, ये बाहर चली गई, ले, है कि नहीं, किरण का मुंह फूट गया, वहां चली गई, लेकिन उस किरण ने अपना कुछ पहचान छोड़ दिया। कहां पे, वो बोलिए कि मेरे कुछ पहचान को लेके तुम फोकस से निकल जाओ मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो चलो इसके कुछ पहचान क्या हुआ, यानी कुछ आंशिक तरीके से इसका कुछ रे जो है वो कहां से निकलते हुए दिखाई देता है, देगा या देता है, फोकस से। ये भी काम हो गया। अब तो कोई जगह नहीं बचा है, तो एक याद करो, एक और हम लोग रूल पढ़े थे जिसका नाम था कि जब सी से प्रकाश की किरण गुजरेगी तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से कहां जाएगी, वापस जाएगी। कहां जाएगी, वापस जाएगी। तो देखो अब क्या हुआ, दूसरा रे हमने भेज दिया, जा 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 सनम तू जा 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 कबूतर आ, है कि नहीं, चला गया। तो अब क्या होगा रे बाबू,
अब ध्यान से समझ लेना इस बात को। अब ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ध्यान से समझो, कहाँ जा रहा है ये, फोकस क्या होगा, ये सी की तरफ जा रहा है, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से क्या होगा, वापस आएगा, आएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रे आई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इनके बीच में एक परपेंडिकुलर तो रे होगा, वो भी कहाँ जा रहा है, देखो तो सी की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है ना। तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, जिसका नाम होगा आई, और यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा ना। तो तुम क्या देख रहे हो कि एक बार यहाँ से जो लाइट आया है, आंशिक रूप से जो किरण आई है फोकस की तरफ, वो और यहाँ से जो सी की तरफ गया है वो, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो ये दोनों फोकस और पी के बीच में मिल रहे हैं, मतलब इमेज यहाँ बन रहा है इस जगह पे। कलर को थोड़ा सा हम बदल दें ताकि तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो तुम क्या देख रहे हो बाबू कि इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है, कहाँ पे, पी और एफ के बीच में। तुम देखो ये क्या है, ये है तुम्हारा वस्तु, क्या है, वस्तु, और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा प्रतिबिंब। दोनों के साइज में कोई कंपेयर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तुम देखो कि वस्तु कितना बड़ा है, यहाँ तुम देखो कि प्रतिबिंब कितना छोटा है कि नहीं है, प्रतिबिंब कितना छोटा बना है, छोटा सा नखी सा बना है। तो तुम यहाँ भी क्या देख रहे हो कि प्रतिबिंब कहाँ बना है बच्चा, प्रतिबिंब बना है दर्पण के आगे। तो प्रतिबिंब जो दर्पण के आगे बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी। तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो क्या लिख दोगे, छोटा, छोटा सा मेरो, है कि नहीं, नंद गोपाल। क्लियर। अब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा या उल्टा। तुम देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के ऊपरे है, इमेज भी ऊपरे है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा बिल्कुल सीधा। मतलब दोनों कंडीशन में क्या हुआ, इमेज कैसा बना, सीधा। तो उत्तल दर्पण के अंदर दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, पता चल गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट यहाँ तक है तो बता सकते हो, नहीं कोई डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई, एवरीथिंग इज ओके। अगर ओके नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर आई हैव अ डाउट एंड विच टाइप ऑफ डाउट यू हैव, आई विल डेफिनेटली क्लियर। इज इट ओके, बात समझ गई, किसी प्रकार का डाउट हो मेरे पास, आई एम हियर, आई एम हियर to clarify all doubts which are creating during at this time. Okay, so be cool, be positive, be fresh, because you are studying on Bihar Scholars, and every person either teacher or other members, supporting members, all are devoted completely for you and your future. So be passionate regarding your golden future, and we all are here, don't fear, oh my dear, and again I am wishing you happy new year. Okay ध्यान समझो। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आया है, बेहतर तरीके से आया है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं कि सर क्या बताए। तो देखो तो बाबू, प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, स्थान कैसा होगा, उपयोग कैसा होगा। देखो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हर एक बार आभासी हुआ था, सीधा हुआ था, आकार छोटा था, कहाँ बना था, दर्पण के पीछे बना था, रियर व्यू मिरर। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जनरली अगर तुम देखोगे कोई पूछे कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग रियर व्यू मिरर में करते हैं। कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, वाहन के, वाहन मतलब किस, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी गाड़ी वगैरह होता है उसको वाहन बुलाता है, ट्रांसपोर्ट। तो वाहनों के, कार वगैरह के रियर व्यू मिरर में या बाइक के रियर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ों को काफ़ी वाइडर बना के दिखाता है बस में, चीज़ों को बड़ा बना के दिखाता है। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि तुम दूर से कोई गाड़ी अगर आ रही होगी तो तुम साइड के मिरर में देख लोगे, अच्छा ओ आ रहा है, फलाना आ रहा है, साइड नहीं देना इसको, चलो चलो रोड पे चलेंगे, है कि नहीं। ऐसा सोचते हो ना, ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। साइड दे देना चाहिए, रोड पे चल रहे हो तो कीप मेंटेन डिस्टेंस,
ओके, चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आया सब कुछ। वाहनों के रियर व्यू मिरर में इस्तेमाल करोगे, कर दोगे, उत्तल दर्पण हो गया तुम्हारा खत्म, जबरदस्त तरीके से खत्म हुआ है, बिल्कुल तुम्हारा रिजल्ट भी होना चाहिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। आपको ये सेशन कैसा लगा इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका लाइक, आपका कमेंट हमारा हिम्मत बढ़ाता है। हमें लगता है कि आपको हमारी पढ़ाई बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, तो हम रोज़ कोशिश करते हैं कि और रोज़ और बेहतर से बेहतर चीज़ों को लेकर के आएँ। तो मैंने फिर से मैं आपको सबको कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक होगा, बेहतरीन सोचिए, बेहतरीन बनिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।